आज हम लोग का जो है लिमिट को हम लोगों ने क्या क्या मैकेनिज़्म यूज़ करने, कैसे यूज़ करने, उसके ऊपर बात हो गई थी। और आज से हम लोग का शुरू होगा कि डिफरेंट फॉर्मेट में लिमिट को कैसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 पे पावर इन्फिनिटी। तो जब 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी वो देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ एक्स पे पावर, एक काम करते हैं, रुको इसको छोड़ दो एक मिनट, पहले दूसरा फॉर्मेट शुरू करेंगे। ये पहले ही रिकॉर्डिंग हटा देना, अब ये यहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से रखना। तो अब डिफरेंट फॉर्मेट, जो लिमिट हम लोगों ने सॉल्विंग के प्रोसेस पूरे कंप्लीट कर लिए थे, अब डिफरेंट फॉर्मेट में लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, 0 पे पावर 0, 0 पे पावर इन्फिनिटी पे पावर 0, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर से ये फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ना था। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये अगर ये दोनों जो फॉर्मेट लिखे गए ये एक्चुअल में लिखे कैसे होंगे, एफ एक्स पे पावर जी एक्स, और यहाँ पे हो क्या रहा होगा, यहाँ पे दो बातें हो रही होंगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, या तो इसका रिजल्ट, अगर ये पहला वाला फॉर्मेट है तो इसका रिजल्ट 0 होगा, अगर दूसरा वाला फॉर्मेट है तो इसका रिजल्ट क्या जा रहा होगा, इन्फिनिटी। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, इसका जो रिजल्ट जाएगा वो क्या जाएगा, 0। अब यहाँ पर जब हम सबसे पहले देखेंगे, एक दूसरी बात और भी याद करेंगे कि अगर e की पावर log fx लिखा है तो इस पूरे का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, fx। तो यहाँ पर अब इस प्रॉपर्टीज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx होल पे पावर gx, तो इस पूरी बात को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स लॉग एफ एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं भाई, ये नहीं समझे, एक बार पूरा ही बता देते हैं। अगले स्टेप में इसको ऐसा लिखेंगे इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से, भाई एफ एक्स लिखा होगा तो इस ई की पावर लॉग एफ एक्स लिख सकते हैं ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और फिर लॉग में हमें प्रॉपर्टीज़ याद है, लॉग एम पे पावर एन होता है, तो एन आगे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो लिमिट जी एक्स और ये क्या बन जाएगा, लॉग एफ एक्स। और अब सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे दो बातें। नंबर 1 देखो ये क्या है, जी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 0, जी एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। अच्छा अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, एफ एक्स की वैल्यू है तो 0 होगी, तो इन्फिनिटी होगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 या इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे एक बात सबको और ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि log x का ग्राफ तो ऐसे रहता था, ठीक है। अब जो log x का ग्राफ ऐसे है तो अगर मैं यहाँ पे log 0 के बारे में कोई सोचे तो क्या कहना चाहेगा, 0 यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और ये ग्राफ तो ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इस वजह से जब log इन्फिनिटी की बारे में बात करेंगे, इधर x इन्फिनिटी है तो ये y भी कहाँ पहुँचेगा, इन्फिनिटी। अच्छा मैंने ये डिस्कस क्यों किया है पहले वो बता देता हूँ। देखो मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर कोई मुझे नेचर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेचर कोई पूछ रहा है, तो मुझे इन्फिनिटी कैसा मिल रहा है ये बताना पड़ेगा कि प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है कि माइनस। लेकिन जब मैं लिमिट सॉल्व कराऊंगा, क्या सॉल्व करूंगा, लिमिट, तो मुझे यहाँ पे प्लस रिजल्ट मिल रहा है कि माइनस मिल रहा है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में देखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से जब मैं फॉर्मेट चेक करूंगा तो मैं log 0 भी लिखा तो मैं इन्फिनिटी बोल दूंगा, log इन्फिनिटी लिखा है तो भी मैं क्या बोल दूंगा, इन्फिनिटी, क्योंकि भाई यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखो या प्लस इन्फिनिटी लिखो तो अल्टीमेटली वो 0 इंटू इन्फिनिटी ही रहेगा कि नहीं। लेकिन जब मैंने क्या बोला, जब मैं फॉर्मेट चेक करूंगा तब ये मैं प्लस माइनस में ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जब मुझे आंसर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो फिर मैं पूरी बात ध्यान करूंगा कि 0 का इन्फिनिटी कैसा मिल रहा है, माइनस मिल रहा है कि प्लस मिल रहा है, क्योंकि इसको ध्यान देना इसलिए जरूरी, अगर नहीं ध्यान दूंगा तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से उस समय मैं ये पूरी बात ध्यान दूंगा। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं हुई। अच्छा अब जब ये फॉर्मेट आ जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी का,
अब जरा ध्यान दो, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, तो ये टाइप सॉल्व करने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसमें 0 इंटू इन्फिनिटी सॉल्व कैसे किया जाए। अब देख रहा, ध्यान दो, यहां पे एक बात ध्यान देंगे सब लोग कि अगर 0 इंटू इन्फिनिटी लिखा हो तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या दो रास्ते हैं? पहला, ये जो इन्फिनिटी लिखा है, ये जो क्या लिखा है इन्फिनिटी, इसको अगर मैं चाहूं तो 1/0 समझ सकता हूं कि नहीं, और जब 1/0 समझ सकता हूं तो ये कैसा फॉर्म हो गया 0/0। अब दूसरी बात, ये इन्फिनिटी तो मैं ऐसे लिखा रहने देता हूं, ये जो आगे 0 है इसको 1/0 लिख सकता हूं कि नहीं। और अब ये बात अगर देखी जाए तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया कि नहीं। और अगर ध्यान से देखें तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सॉल्व करी या एक्सपेंशन सॉल्व किया या फिर नोट्स में पॉइंट रखा, उन सब क्वेश्चनों में तो केवल ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के बारे में ही तो डील किया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, या तो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना है तो सीधे या तो प्रॉपर्टीज लग जाया करेगी, या फिर बहुत ज्यादा होगा, चूंकि सिंपल क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज लग जाएगी, या बहुत ज्यादा तो एल हॉस्पिटल लगा के यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इन क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस करूंगा कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो ये चीज लिखने का मतलब क्या है, ये भाई ये 0/0 कैसे बनाया, तो मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने किया ये है कि जिससे इन्फिनिटी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे इन्फिनिटी मिल रहा है उसको क्या, तो ये अपॉन में आ गया। और अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाना है तो जिससे 0 मिल रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल, तो यानी 1/0, तो मतलब क्या हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बात क्लियर हुई इतनी। अब मैं यहाँ से पहले एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू लॉग x। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर थोड़ी देर बात करें हम लोग, तो जरा देखो x की जगह 0 हो गया, log 0 है, तो log 0 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया कि नहीं। और जब 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है और कभी log के साथ क्वेश्चन मिल रहा हो, किसके साथ मिल रहा हो, तो log को कभी रेसिप्रोकल मत करो, क्योंकि log को रेसिप्रोकल करोगे तो क्वेश्चन और एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो हमेशा log को छोड़ के जो लिखा है उसको चेंज कर दो। तो यानी कि अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन 1/x, ऐसा लिख दें, कोई प्रॉब्लम है। और जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो जरा ध्यान से देखो, ये इन्फिनिटी बाई, और जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल गया तो हमने कहा यहाँ तो छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे इस पे क्या लगा दो एल हॉस्पिटल, अगर प्रॉपर्टीज नहीं बनी तो क्या एल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x माइनस 1/x², ये से कट जाएगा तो बचेगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, और लिमिट पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये बात इतनी समझ में आई। अभी सब लोग इसको पहले नोट करेंगे, मैं 0 इंटू इन्फिनिटी के कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा, तब फिर इस फॉर्मेट के क्वेश्चन मैं और सॉल्व करूंगा। क्लियर, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x tan π/2x। एक बात सबको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर जैसे अब ये फॉर्मेट पहले देख लो, x के 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये tan 90 मतलब क्या रहेगा इन्फिनिटी। तो है तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, लेकिन हमने कहा इसको या तो मैं 0/0 में बदल सकता हूँ या इन्फिनिटी बाई, तो मुझे किस में बदलना है, तो मुझे बदलना है उसमें जिसमें डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब जैसे मैं तुमको यहाँ पे ध्यान दो, ये लिखना नहीं है किसी को, बस ध्यान देना है। जरा ध्यान से सोचो कि मैं tan तो ऐसे लिखा रहने देता और इसको नीचे लेके आ जाता, ये पावर -1 होता कि नहीं होता, लेकिन अब ये बनता तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, क्योंकि ये 0 हो जाता, 1/0 तो इन्फिनिटी रहता कि नहीं रहता। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सोचो, क्या इसका डिफरेंशिएशन कभी खत्म होता, अरे tan का डिफरेंशिएशन sec², और यहाँ पावर -1 की जगह क्या हो गया -2, तो ये फिर से वही बना ही रहता, कभी खत्म ही नहीं होता। तो हमेशा किस में चेंज करना है, ऐसे में चेंज करना है जिसमें डिफरेंशिएशन क्या हो, खत्म हो। अब अगर ये पावर -1 नहीं रहता तो एक ही बार में खत्म होता कि नहीं होता। तो इसका मतलब
कि ये है कि मुझे यहाँ 1 माइनस एक्स को नीचे नहीं लाना है, किसको लाना है, tan को लाना है। तो tan का मतलब क्या हो गया, cot, और अब ये कैसा फॉर्म है, 0/0, क्योंकि x क्या 0 रख दोगे तो x की जगह 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और cot 90 भी क्या होता है 0। और अब यहाँ पे सीधे एल हॉस्पिटल लगा दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये 1 x की जगह 1, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर π/2 x, और यहाँ पर फिर आगे π/2 का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इसको क्या करेगा प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये कितना आ गया 2/π कोसेक स्क्वायर π/2x। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे और कोसेक स्क्वायर π/2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये 2/π, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई। और क्वेश्चन एक लिखते हैं, फिर इसको नोट कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा फॉर्म, यहाँ रखा 2, तो ये कितना हो गया 0, और यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 0, और log 0 हमने अभी बताया यहाँ पे क्या सोचेंगे सब लोग, इन्फिनिटी। और फिर हमने बताया कि किसको अपॉन में करना है, जिससे डिफरेंशिएशन क्या हो आसान। तो यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, और log के केस में हमने अभी भी ध्यान दिलाया log को अपॉन में नहीं लाना, क्योंकि लेके आएंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना देगा। ये आ गया, और अब ये कैसा फॉर्म बन गया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अब इसमें एल हॉस्पिटल लगा देंगे, और फिर अंदर डिफरेंशिएशन करके 1/2 x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये माइनस ये आ गया। अब यहाँ से एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x टेंड्स टू 2, और ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 2, ये कट जाएगा एक, कोई प्रॉब्लम इसमें, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक। तो यहाँ से क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x/2, लिमिट पुट कर देंगे तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये था 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म। अब हम लोग शुरुआत करेंगे 0 पे पावर 0 और इन्फिनिटी पे पावर 0 के क्वेश्चन। इसको पहले नोट कर लेते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x, ये लिखा हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे बात आई तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर जरा देखा जाए तो ये 0 पे पावर 0 का फॉर्म है कि नहीं, और 0 पे पावर 0, तो अभी हमने क्या बताया था, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ये fx है और ये क्या है gx, तो क्या बना था आगे gx log fx, तो यानी कि x log x, ये बन जाएगा कि नहीं। और अब इसको क्या कर सकते हैं, e की पावर log x अपॉन 1/x हो जाएगा कि नहीं, और ये क्या बन गया इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। और अब अभी किया था ना बेटा, ये 0 इंटू इन्फिनिटी है ना प्रमोद, बात समझे, x क्या 0 और log 0 क्या इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी को अभी चेंज करना सीखा था कि नहीं। और यहाँ पे जब इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, ये कैंसिल हो गया, e की पावर और ये e की पावर 0, तो फिर से कितना आ जाएगा 1। बात क्लियर हुई इतनी। और लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन π/2x tan π/2x। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ लिमिट पुट करेंगे, एक मिनट, ये है क्वेश्चन हम लोग 0 पे पावर 0 इन्फिनिटी पे पावर 0, cos π/2x दिस। तो यहाँ मैंने इस पे लिमिट रखी, जैसे मैं यहाँ लिमिट रखूँगा तो cos 90 डिग्री बनेगा, cos 90 डिग्री का मान कितना 0, और ये जो बन जाएगा, एक मिनट, अरे भाई गलत हो रहा है, एक मिनट पहले पूरा क्वेश्चन करेक्ट करो। ये तो ये tan 90 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और cos 90 कितना 0, तो इन्फिनिटी पे पावर क्या 0, और जब इन्फिनिटी पे पावर 0
तो 0 पे पावर 0 या इन्फिनिटी पे पावर 0, दोनों को सॉल्व करने का मैकेनिज्म क्या है, सेम। तो मैं यहाँ से अगले स्टेप में इसको क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 1, ये क्या है fx और ये क्या है gx, तो ये क्या बन जाएगा cos पाई बाई 2x इंटू लॉग tan पाई बाई 2x। और फिर हमने कहा था लॉग को नहीं चेंज करना है, इसको चेंज करना है। और ये कौन सा फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1 लॉग, और ये अपॉन में क्या, अरे कॉस का अपॉन में लिख लोगे तो सेक हो जाएगा कि नहीं बेटा। और अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्यों 1 रखा, tan 90 इन्फिनिटी और log इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी, और sec 90 भी क्या, इन्फिनिटी। तो इसमें एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो ये इतना आ जाएगा 1 अपॉन, और फिर tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का भी क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो sec पाई बाई 2x tan पाई बाई 2x, और फिर क्या पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 से एक पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और एक सेक ऊपर रहेगा, ये tan और ये tan आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे एक ऐसा दिखेगा हम लोग को सेक पाई बाई 2x, और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाई 2x, कोई प्रॉब्लम। और इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस, और ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे फाइनल सोच के बताओ क्या लिखना होगा, एक नीचे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, एक कट जाएगा तो ऊपर कॉस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये कॉस पाई बाई 2x अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 2x। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दोगे, तो जैसे वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना बनेगा cos 90 क्या बन जाएगा 0, और sin 90 का वैल्यू क्या 1, तो कुल मिला के e की पावर क्या 0, और e की पावर 0 मतलब 1। तो ये था 0 पे पावर 0 और इन्फिनिटी पे पावर 0 के क्वेश्चन का मैकेनिज्म। इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लेते हैं, एक और बताते हैं फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ x क्या 1 रखा, 0 और cos 90 भी क्या 0, तो ये 0 पे पावर क्या रहेगी 0, और जैसे 0 पे पावर 0 तो लिमिट x टेंस टू 1 cos पाई बाई 2x इंटू लॉग 1 माइनस x, और फिर वही cos को अपॉन में लेके आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर लिमिट 1 log 1 माइनस x, और अपॉन में बेटा सेक करेक्ट पाई बाई 2x, और ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और इसका आप डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, ये 1 अपॉन 1 माइनस x ये 0 हो गया, और सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, और फिर ये कितना पाई बाई 2 ये आ जाएगा। और अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या बचेगा, e की पावर ये माइनस साइन, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, और ये कितना आ जाएगा ये माइनस साइन, तो माइनस पहले 2 बाई पाई तो मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ से ये जो है नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स। अब ज़रा ध्यान देना ए भाई, साइन पाई बाई 2x ये प्रमोद कितना हुआ साइन अपॉन कॉस, ये भी अपॉन में कॉस, तो दोनों सेम है, स्क्वायर बन जाएगा, और वो कहाँ जाएगा वो ऊपर। अब फिर हमने कहा था लिमिट को तोड़ा जाता है, कहाँ तोड़ेंगे, तो हमने बोला है कि लिमिट में जहाँ प्रॉपर्टीज़ बने वहाँ तोड़ो, या फिर 0 इंटू 0 या इन्फिनिटी जिससे बनना उनको एक साथ करो, और बाकी सबको क्या एक साथ। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात ध्यान दो, इसमें मैं पुट करता हूँ तो 0, इस पे पुट करता हूँ तो 0, ठीक है। तो ये और ये टर्म क्या होगा एक साथ, लेकिन इसमें पुट करता हूँ तो कितना आएगा 1, और जहाँ पे वैल्यू फाइनाइट मिल जाती है उस पे वैल्यू रख के उसको हम लोग क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं।
तो और -2/पाई ये दोनों बाहर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो -2/पाई लिमिट x टेंड्स टू 1 cos स्क्वायर π/2x अपॉन 1 - x, और ये फिर देख रहे हैं कि 0/0, और 0/0 है तो फिर से एक बार क्या लग जाएगा? L हॉस्पिटल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2/पाई लिमिट x टेंड्स टू 1 2 cos π/2x और -π/2x इंटू π/2 अपॉन 0 - 1, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और एक पाई से पाई भी तो कटेगा ना बेटा। और अब बचेगा कितना? e की पावर -2, और लिमिट यहाँ रख दोगे तो cos 90 ये क्या कर जाएगा? 0, और sin 90 कितना होगा? 1, तो 0 × 1 कुल मिला के क्या बना? 0, तो e की पावर 0, e की पावर 0 क्या? 1। तो ये जो थे हमारे 0 × इन्फिनिटी, 0 पे पावर 0 और इन्फिनिटी पे पावर 0 वाले फॉर्म। तो ये 3 फॉर्मेट हम लोगों ने सीख लिए हैं। अब चौथा फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे क्या? पहले 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, क्योंकि पावर वाले जितने हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाए। पावर वाले यही तो 3 है केवल, ये और ये तीनों में जो पावर वालों में, जो इन तीनों पावरों वालों में सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आए थे हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट करेंगे, फिर इसको शुरुआत करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो अब जो है फॉर्मेट यहाँ पे 1 पे पावर इन्फिनिटी का है, और जब 1 पे पावर इन्फिनिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) होल पे पावर gx। तो ये 1 पे पावर इन्फिनिटी बनी कैसे है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), इसको सॉल्व किया गया तो 1 आ रहा है, इसको सॉल्व किया तो 1, क्योंकि कैसा है? 1 पे पावर इन्फिनिटी। और दूसरा ये इसको सॉल्व किया तो क्या आया? इन्फिनिटी। ठीक, और जब कभी भी 1 पे पावर इन्फिनिटी आता है, क्या आता है? ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए, +1, और बैलेंस करने के लिए क्या? -1। क्या चीज़? +1, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या? -1। +1 बैलेंस करने के लिए -। अभी कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखेंगे ऐसा ही करना है, और जब पूरी बात याद हो जाएगी तब बताएंगे ऐसा क्यों करना है। ठीक, तो जैसे ही 1 पे पावर इन्फिनिटी आई उसमें +1 और बैलेंस करने के लिए क्या? -1, और उसके बाद 1 प्लस के बाद, किसके बाद? 1 प्लस के बाद जो भी लिखा है उसको सीधे e की पावर में भेज दोगे, और इसको भेजने के बाद जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ चुका होगा, और ये जो पावर में भेजोगे इसका gx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ज़रा ध्यान से सोचो, ये fa बनेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, तो 1 - 1 कितना हुआ? 0, और ये क्या है? इन्फिनिटी, तो 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा कि नहीं? हाँ, 0 × इन्फिनिटी तो अभी सीखा है सॉल्व करना है कि नहीं। अब बात ये करता हूँ कि इसको ऐसा क्यों बता दिया हमने, ये इसका शॉर्टकट है सॉल्व करना। मैं चाहता तो पढ़ाता ही नहीं है फॉर्म। ध्यान करो, जब क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू किया था तो 1 + x होल पे पावर 1/x वाला क्वेश्चन बना था कि नहीं? बोलो, ये क्वेश्चन बना था कि नहीं बना था? तो ये 1 पे पावर इन्फिनिटी तो था। तो मैं चाहता, मैंने बोला कि मैं पढ़ाता ही ना। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि 0 पे पावर 0, इन्फिनिटी पे पावर 0 और 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन तीनों को सेम ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्यों, जैसे इसको तुमने देखा तो अभी मैंने जो सिखाया था इसको मैं चाहता तो अगले स्टेप में बोलो इसको 1/x log 1 + x लिख सकता था कि नहीं? और अब ध्यान से देखो, ये तो सीधी प्रॉपर्टीज थी कि नहीं थी? अरे बोलो भाई सब लोग, और इसका वैल्यू कितना है? 1। आंसर ये आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आता है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन हम लोग आगे भी बात करने वाले हैं उन सब क्वेश्चनों में ये कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी, मुश्किल होगी, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। छोटा बच्चा क्वेश्चन है तो ऐसे फट से हो जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन ऐसा क्वेश्चन है तो ज़रा देखो इधर, ऐसे क्वेश्चन, ये क्या हमने बताया? शॉर्टकट है। अभी हमने तुमसे क्या बताया? 1 पे पावर इन्फिनिटी हो तो उसमें +1 और
लेकिन अगर +1 पहले से हो तो हमें कुछ करने की जरूरत है, तो तुम सीधे क्या करोगे, इसको हमने क्या आता है, ई की पावर लिखा, क्या लिखा, लिमिट, और 1 के बाद जो भी लिखा हो और जो पावर में लिखा हो वो मल्टीप्लाई में, कैंसिल लो आंसर। समझ गए? तो ये जो मेथड, ये क्या है, शॉर्टकट, और ये कंप्लीट मेथड है। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके प्रूफ के बारे में बात करता हूँ। तो जो प्रूफ निकला वो निकला तो बेसिक के अंदर से ही है प्रूफ। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) होल पे पावर gx, तो इसको हम लोग लिखना चाहते तो लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू लॉग f(x), ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, और वो बात दिमाग में ये आई कि gx तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, लेकिन जो ये f(x) है इसमें +1 कर दिया और बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, -1। और अब 1 प्लस के बाद जो भी लिखा है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, x, तो ये log 1 + x का एक्सपेंशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मैंने अगले स्टेप में इसको क्या लिख दिया, e की पावर x टेंड्स टू a gx f(x) -1 माइनस f(x) -1 स्क्वायर बाई फैक्ट 2 f(x) -1 होल क्यूब बाई 3 माइनस अप टू इन्फिनिटी। और अब इस पूरे से f(x) -1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन, तो लिमिट x टेंड्स टू a gx f(x) -1, और अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस f(x) -1 अपॉन 2 f(x) -1 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, और फिर चाहे तो लिमिट को हम तोड़ सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको एक साथ रखा और यहाँ से लिमिट को तोड़ा, तो लिमिट x टेंड्स टू a gx, कहाँ लिमिट तोड़ सकते हैं, लिमिट वहाँ तोड़ सकते हैं जहाँ पे इनडिटर्मिनेट बनना हो उसको एक साथ, और बाकी सबको क्या एक साथ। अब ध्यान से देखो तो GA लिमिट, इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और इस आले की वैल्यू क्या है, 0, तो हमने कहा था 0 इन्फिनिटी एक साथ, और जिससे नंबर मिल रहा है वो एक साथ। तो यहाँ पे तुमको जैसे ब्रेक करते तो अपने दिमाग से सोचो, ये 1 माइनस यहाँ पे लिमिट रखो, ये FA बना, ये FA बना, और लिमिट एक्सटेंड्स टू FA की वैल्यू कितनी है, 1, और आगे तो पावर बढ़ती जाती है कि नहीं, तो आगे के सारे टर्म 0 होते चले जाएंगे कि नहीं, बचेगा सिर्फ कितना, 1। तो फाइनली अगले स्टेप में हम बोल सकते हैं कि ये e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू a इंटू f(x) -1, इसी बात को हमने सीधे यहाँ लिखवा दिया है। अभी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये जो हम लोग 1 पे पावर इन्फिनिटी सॉल्व करेंगे, ये कैसा मेथड है, शॉर्टकट, और ये इसके ऊपर हम लोग काम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि पूरी लिमिट में जितना क्वेश्चन नहीं पूछा बनता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस फॉर्मेट से बनता है, और इसी से ही सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन पूछता होता तो ये सब ना पढ़ाता मैं, तो ये इसी से करके ख़त्म कर देता, छोटा बच्चा क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ गए? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, और जैसे इसमें लिमिट रखी तो ये 0 के 10 π/4, ये कितना आ जाएगा 1, 3/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी, तो 1 पे पावर इन्फिनिटी। और जैसे ही 1 पे पावर इन्फिनिटी देखा सब लोगों ने, तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, +1, और बैलेंस करने के लिए क्या, -1। अच्छा, फिर हमने एक बात और बोली थी कि 1 प्लस के बाद जो भी लिखा उसको सीधे कहाँ ले चले जाओ, पावर में, लेकिन अगर 1 प्लस के बाद कुछ सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व कर लो। अब जैसे 10 π/4 + x, तो ये 10a + b का फार्मूला है कि नहीं, तो यहाँ 10a + b का फार्मूला लगा देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 10 π/4 + 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x -1, तो ये 3/x,
तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1 होल पे पावर दिस, और ये यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ये सब कट पिट जाएगा, तो ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x। कोई प्रॉब्लम इसमें? अरे बेटा एलसीएम ले लोगे तो -1 और ये +1 कट जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो tan x प्लस tan x मिलकर क्या आ जाएगा 2 tan x। अब यहाँ से प्रमोद 1 प्लस के बाद जो भी लिखा होगा कहाँ पहुँच जाएगा? पावर में। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 3/x। अच्छा 3 इंटू 2 कॉन्स्टेंट नंबर, ये तो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद फिर वही बात कि लिमिट को कहाँ ब्रेक करते हैं? जहाँ प्रॉपर्टीज़ बन जाए और फाइनाइट नंबर, प्रॉपर्टीज़ एक साथ, फाइनाइट नंबर उसको एक साथ, या फिर इसी बात को हमने बोला ऐसे कि जिससे 0 इन्फिनिटी मिल रहा है उनको एक साथ और बाकी सबको क्या एक साथ। अब जैसे यहाँ से देखो, चाहे पहली भाषा से देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x मिलके क्या बन जाएगा 1, प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं, और दूसरा यहाँ रखोगे तो 1 माइनस tan 0 यानी 1, तो सीधे ये सॉल्व हो गया कि नहीं। या फिर इसको दूसरी वही भाषा, क्या x0 का tan 0 क्या हुआ 0, यहाँ रखा तो कितना है 1, और यहाँ रखा तो क्या 0, तो 0 और इन्फिनिटी वाले क्या एक साथ, 0 और इन्फिनिटी वाले क्या एक साथ, और बाकी सारे टर्म एक साथ, और फिर ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सीधे दिख गया ना 1, और यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, तो कुल मिला के e की पावर ये कितना बन जाएगा 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? अच्छा अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होल पे पावर 3/x²। अब यहाँ पे देखो तो ये 1 पे पावर इन्फिनिटी है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है कि नहीं होता है, और यहाँ 3/0 मतलब क्या हो गया इन्फिनिटी, और 1 पे पावर इन्फिनिटी है तो तुरंत सभी के दिमाग में एक ही बात आ गई, क्या +1, और बैलेंस करने के लिए क्या -1, और 1 प्लस के बाद जो भी होगा इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे? पावर में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस x अपॉन x इंटू 3/x²। 3 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा साइन x माइनस x अपॉन x³। और अब देख लो ये कैसा फॉर्म बन गया 0/, और यहाँ पे जब भी ऐसा बनेगा तो हमेशा सिंपल ही क्वेश्चन बनेगा, तो या तो प्रॉपर्टीज लग जाएगी, नहीं तो एल हॉस्पिटल से यहाँ इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये दिस हो गया, और यहाँ से साइन x यानी क्या हो गया cos x, और अपॉन कितना आ गया 3x², ये कट जाएगा कि नहीं। और ध्यान से देखो ऊपर वाले से माइनस साइन अगर कॉमन कर लूँ तो हाँ बिल्कुल सही, तो जैसे ही माइनस साइन कॉमन करेंगे तो ये सीधे प्रॉपर्टीज बन जाएगी कि नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो e की पावर -1/2, ये इसका आंसर हो गया। इसको नोट कर लेते हैं फिर और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, वही सबसे पहले फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा। तो इस बार देखोगे तो सीधे नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 5 अपॉन x - 7, ये कैसा है इन्फिनिटी बाई, तो इसमें सीधे एल हॉस्पिटल लगा दो। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x, ये आ गया 5 0, तो यहाँ से इसका आंसर क्या गया 1, तो मतलब ये 1 है। तो इस बार क्या सीधे दिखना बंद हो गया, पहले में सीधे दिखा वैल्यू पुट करके, दूसरे में साइन x अपॉन x क्या थी प्रॉपर्टीज, तीसरे में सिंप्लीफाई कर रहे हो। यही 3 के अंदर से कोई एक तरीके से पता लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर रखा है इन्फिनिटी। अच्छा जैसे ही क्वेश्चन में हमें दिखा 1 पे पावर इन्फिनिटी, तो पूरी क्लास में सबके दिमाग में एक ही बात आ गई, वो क्या है बात कि इसमें +1 और बैलेंस करने के लिए क्या -1। फिर एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 +
ये कितना आ जाएगा 12 अपॉन, और ये आ गया, और 1 प्लस के बाद जो भी लिखा होगा वो e की पावर में, और अब e की पावर 12 ये बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो क्या एल हॉस्पिटल सीधे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा e की पावर 12, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का यहाँ पे तो जो है सीधे x का डिफरेंशिएशन 1, आगे क्या हो गया 0, तो कुल मिला के e की पावर कितना 12 आंसर। और देखते हैं बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, अब जब बात समझ में आएगी तो सबको एक बात और बताना चाहूँगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस a अपॉन x प्लस b होल पे पावर x प्लस c लिखा है, तो इसका आंसर हमेशा e की पावर a माइनस b आएगा, e की पावर a माइनस b आएगा। लेकिन अब एक बात ध्यान दो, जैसे ये लिखा हुआ है तो सीधे पहचानो इसमें क्या लिखा है, अरे सीधे इसका आंसर क्या हो गया e की पावर ये 5 माइनस 7 कितना आ गया e की पावर 12, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, अब खास बात इसकी फार्मूले की ध्यान रखना कि यहाँ जो कांस्टेंट नंबर इससे इसका कोई मतलब नहीं, तो ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ c, यानी c से ये क्या है स्वतंत्र है। ठीक, अब अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ तो हम लोग इसका आंसर सीधे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, कितना आएगा e की पावर 10, तो e की पावर 10 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। अब ये गलत क्यों है, इस शॉर्टकट को लगाते समय सब लोग हमेशा सावधानी बरतें, और सावधानी क्या है कि यहाँ देखो x के मल्टीप्लाई में कितना 1, यहाँ कितना, यहाँ कितना, तो हर जगह एक कैसा है एक जैसा है, और यहाँ का एक जैसा है नहीं है, तो पहले इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या 1, तो यहाँ भी इसको सही करोगे, तो हम लोग इसको सही करने के लिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और नीचे से भी 2 को क्या कर सकते हैं कॉमन, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और अब e की पावर a कितना आ जाएगा, ये a हो गया और ये क्या हो गया b, तो अब कितना आ गया e की पावर 5, ये इसका सही आंसर है। ठीक, अच्छा अब तो सीधे बता सकते हैं ना आंसर, तो जब आंसर सीधे बता सकते हैं तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 होल पे पावर 2x प्लस 3, कितना है e की पावर क्या 8, गलत, फिर गलत क्यों, e की पावर 16 जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ x के मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2। तो इस तरीके से अगर हम शॉर्टकट लगा रहे हैं तो पहले वो टर्म क्या होना चाहिए बैलेंस, वरना हम शॉर्टकट इसमें नहीं लगा सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये। और अब देखो यहाँ पर e की पावर कितना आ जाएगा ये 14 माइनस 2, तो e की पावर 16। बात क्लियर हुई। अच्छा, एक जब बात क्लियर हुई तो एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे, अभी इस पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, क्वेश्चन अभी चलते ही रहेंगे। अब यहाँ पे मान लो कि हमने ये लिख दिया, ये, तो अब इसमें नहीं तुम शॉर्टकट लगा पाओगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स ये खाली एक्स है, सिमेट्रिकल टर्म नहीं है। अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर होता तब भले लगा सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ शॉर्टकट नहीं, और जहाँ शॉर्टकट नहीं है तो वहाँ पे फिर नॉर्मल जो सॉल्विंग तो पता ही है ना। तो ये है कौन सा फॉर्म, वही 1 पे पावर क्या इन्फिनिटी, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तब 1 आएगा, ठीक है। और 1 पे पावर इन्फिनिटी, नहीं समझे बात, आ गए ना बात समझ में भाई। एक बार जब तुमने किया तो x का तो 1 हो गया था, तो ऊपर क्या बचेगा 2x, नीचे भी क्या बचेगा 2x, और फिर अगली बार जब करोगे तो खाली क्या बचेगा 2 2, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसलिए। तो अब यहाँ पे सीधे फिर से वही बात आ जाएगी, क्या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये दिस हो गया लिमिट x दिस। ये एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा ऊपर 2x और नीचे कितना आ जाएगा, यही बचेगा कि नहीं। और अब इसको e की पावर में कर लेंगे, तो जैसे इसको e की पावर में करेंगे हम लोग तो ये e की पावर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बन जाएगा कि नहीं। और ये कितना है इन्फिनिटी बाई एल हॉस्पिटल लगा दो, जरा मन में सोचो, पहली बार करोगे कितना आएगा 4x और नीचे क्या आएगा 2x प्लस 1 आएगा कि नहीं। तो ऊपर x बना रहा तो फिर से इन्फिनिटी बाई, तो अगले स्टेप में जब करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 4 और नीचे क्या बचेगा 2, कट जाएगा तो क्या बचेगा e स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो यानी कि फाइनल इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा e स्क्वायर। कोई डाउट, इसको नोट करेंगे, इसके आगे अभी क्वेश्चन और कंटिन्यू करेंगे इसी के। तो जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हम लोगों ने किया लास्ट क्लास में उसी को आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 a पे पावर x प्लस b पे पावर x बाई 2 और 3 बाई x। तो सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे क्योंकि लिमिट में पहले फॉर्मेट पहचानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब हमने फॉर्म चेक किया तो x क्या 0 चला जाएगा, तो a पे पावर 0 मतलब 1, b पे पावर 0 मतलब 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या हो गया 1 और 3 बाई 0 मतलब क्या इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म जो हो गया 1 पे पावर इन्फिनिटी। और जब 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया तो इसमें +1 करेंगे और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे -1 और उसके बाद 1 प्लस a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x माइनस 2 अपॉन 2 होल पे पावर 3 बाई x, ये आ जाएगा। और फिर हमने बताया था क्या 1 के बाद जो भी लिखा होगा सीधे कहाँ आ जाएगा पावर में। तो ये अगले स्टेप में क्या आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 बाई x। और लिमिट से हमेशा कांस्टेंट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर, तो ये 3 बाई 2 कैसा नंबर है कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। तो e की पावर 3 बाई 2 लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x माइनस 2 अपॉन x। और अब यहाँ पे a पे पावर 0 b पे पावर 0 मतलब 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 और नीचे भी क्या आ गया 0। और जब सिंपल 0 बाई 0 लग जाएगा तो हमने क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टीज या एल हॉस्पिटल से काम हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता था कि सिर्फ 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे लगता है, तो उसमें न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा e की पावर 3 बाई 2 लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा a की पावर x इंटू लॉग a प्लस b की पावर x इंटू लॉग b, आगे 2 का क्या आ जाएगा 0 और नीचे x का क्या 1। और अब यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, तो ये e की पावर 3 बाई 2 यहाँ क्या हो गया a पे पावर 0 इंटू लॉग a, b पे पावर 0 इंटू लॉग b और a पे पावर 0 b पे पावर 0 मतलब क्या हो गया 1। तो यहाँ पे क्या हो गया e की पावर 3 बाई 2 लॉग a प्लस लॉग b और फिर लॉग ये m इंटू n का क्या बन गया फार्मूला। तो ये अगले स्टेप में क्या आ गया e की पावर 3 बाई 2 लॉग ए बी। और फिर हम लोग को याद है कि लॉग m पे पावर n क्या होता था n लॉग m, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं e की पावर लॉग ए बी पावर में कितना 3 बाई 2। और फिर ये प्रॉपर्टीज एक और होती है क्या कि e की पावर लॉग एफ एक्स अगर लिखा होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है हमेशा एफ एक्स। तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या हो जाएगा ए बी पावर में 3 बाई 2। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे जरा देखो कि जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन लिखा है ना हमने यहाँ पर। अब सेकंड क्वेश्चन एक और लिखता हूँ, जरा ध्यान देंगे सब लोग। लिमिट x टेंस टू 0, इस टाइप के क्वेश्चन और चाहे तो खुद भी बना सकते हो। कैसे a पे पावर x प्लस b पे पावर x प्लस
c पे पावर x। अच्छा देखो होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे a पे पावर 0 मतलब क्या हो 1, यहाँ पे b पे पावर 0 मतलब 1, यहाँ c पे पावर 0 मतलब क्या 1, तो टोटली कितना हुआ 3। तो इसको 1 होने के लिए नीचे कितना होना पड़ेगा, बात समझिए कि नहीं, और ऊपर कोई भी नंबर लगा के अपने आप से ऐसे बना दो, तभी तो 1 पे पावर इन्फिनिटी बना कि नहीं बना। तो इसका आंसर देखो लिखा क्या सब लोगों ने, जरा ध्यान देना, इस पूरे रिजल्ट का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है ए बी और पावर में कितना है 3। अब जरा पोजीशन देखो, ये क्या है, ये 3 है और ये क्या है 2, तो ई दिस हो गया। अब ऐसे अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसका आंसर सीधे बोल सकते हैं क्या, ए बी सी और ये कहाँ है 5, नीचे कितना है 3, लिख गया कि नहीं लिख गया। और एक और जरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद नोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 पे पावर x, 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, n पे पावर x अपॉन n होल पे पावर n अपॉन x। जरा ध्यान से देखो, ये कितना है 0 तो मतलब 1, 2 पे पावर 0 मतलब क्या 1, 3 पे पावर 0 मतलब कितना 1, तो ये टोटल 1 कितनी बार है n बार, तो 1 को n बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा n, और डिवाइड बाई n तो कितना बचा 1, और यहाँ पर n अपॉन 0 मतलब क्या है इन्फिनिटी, तो 1 पे पावर इन्फिनिटी बन गया कि नहीं। और जैसे ये फॉर्म देखा तो इसका शॉर्टकट सब लोग समझ गए कि नहीं, क्या क्या इसका आंसर बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक n, और ये n नीचे भी कितना n, ये कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ n, और इसी चीज को अगर लिखना चाहते थे तो हम लोग क्या लिख सकते थे फैक्टोरियल n। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये देखो एक और इसमें तरीके का क्वेश्चन बना, इसी में बहुत 1 पे पावर इन्फिनिटी पे क्वेश्चन करने का कोई अंत नहीं है। अभी और देखते हैं इस पे क्वेश्चन, नोट करते हैं पहले इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट चेक करना है हम लोग को। तो यहाँ पे पाई बाई 4, तो पाई बाई 4, तो पाई मतलब 3.14 डिवाइड बाई 4, तो ये जो भी नंबर आएगा, नंबर कैसा आएगा डेसिमल नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ गया, और जब 0 पॉइंट समथिंग जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगा तो उसका रिजल्ट फाइनली क्या मिलेगा 0, और 0 है साथ में यहाँ पे कितना है 1, तो ये 1, और यहाँ पे जब रखेंगे तो tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी 1, और log 1 की वैल्यू क्या है 0, 1 अपॉन 0 मतलब क्या इन्फिनिटी, और जैसे ही देखा 1 पे पावर इन्फिनिटी तो तुरंत दिमाग में बात आती है कि +1 और माइनस, लेकिन क्वेश्चन में जब पहले से ही +1 लगाए तो हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे अगले स्टेप में क्या देंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 दिस अपॉन log tan x, ये आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो हमने बताया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आ जाएगा तो हमें लिमिट सॉल्व करने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अब जैसे राइट हैंड लिमिट की बात आएगी तो ये कैसे हो गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन log tan x, ये हो गया। अब लेकिन एक बात सोचो, जरा सोचो, और एक बात सब लोग ध्यान भी रखेंगे क्या, कि जब कभी मैथमेटिक्स में हम कुछ सॉल्व कर रहे हो और किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व होता है, उसके बाद कुछ सॉल्व होगा। तो यहाँ जैसे ही बात मेरे दिमाग में आई तो तुरंत दिमाग में बात आ जाएगी पाई बाई 4 प्लस है, तो पाई बाई 4 का मतलब ये भी हम लोगों ने देखा था, ये वैल्यू कैसी आ रही 0 पॉइंट समथिंग, तो जब 0 पॉइंट समथिंग आ रही तो ऊपर से रिजल्ट कितना आएगा 0। अब लेकिन अब जरा सब लोग सोच के बताओ इस पूरे का रिजल्ट कितना आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो 0 आएगा, और यहाँ रखता हूँ तो पाई बाई 4 है ना। तो अब देखो इधर ठीक पाई बाई 4 रखते हो यहाँ पे तो 1 बनता है, लेकिन ये वैल्यू कैसी पाई बाई 4 से थोड़ी सी ज़्यादा। अच्छा अब जरा ध्यान करो कि भाई tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है ना, तो अब यहाँ पे अगर सब लोग थोड़ी सी बात ध्यान करें तो ये tan x का ग्राफ ऐसे होता था ना बेटा, तो यहाँ पाई बाई 4 है और ये y बराबर tan x का ग्राफ है, तो जैसे मैं यहाँ पाई बाई 4 रखता हूँ तो ये वैल्यू 1 मिलती है, लेकिन मैं पाई बाई 4 से थोड़ा सा ज़्यादा जाता हूँ तो वैल्यू जो भी आती है वो 1 पॉइंट हो जाती है कि नहीं।
अच्छा अब मान लो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 1 पॉइंट है, तो log कभी 0 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 से थोड़े से बड़े की वैल्यू 0। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कोई नंबर आ गया। क्या आ गया? नंबर। और ऊपर का रिजल्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0। तो इस वजह से यहाँ पे बनेगा कितना, 0 अपॉन में कोई नंबर बन जाएगा कि नहीं, तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो e की पावर 0 मतलब कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट आते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी जब मैं आऊंगा तो e की पावर लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन log 10x, ये आ गई बात। और जैसे ये बात आई तो देखो π/4 से थोड़ा सा कम, तो जो भी वैल्यू हो रही है 1 से थोड़ी कम हो रही है कि नहीं। अच्छा अब यहाँ वैल्यू 1 से कम हो रही है इसलिए 0 तो होगा नहीं, 0 होगा नहीं, क्योंकि log 1 0 होता है ना, 1 से थोड़ा सा कम कर दोगे तो 0 थोड़ी रह जाएगा, तो वैल्यू 0 से थोड़ी सी क्या होगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, ऐसे भाई log का जो ग्राफ रहेगा ऐसे रहता है ना बेटा, ये log x ग्राफ यही पॉइंट में क्या होता है 1, 0। तो 1 से तुम थोड़ा बढ़ जाओगे तो वैल्यू यहाँ का नंबर आएगी, और 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखोगे तो यहाँ का कोई नंबर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। और π/4 से थोड़ा सा छोटा तो ये वैल्यू कैसी, 0 पॉइंट समथिंग। और 0 पॉइंट समथिंग से अगर थोड़ा सा छोटा भी कर लोगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही बना रहेगा कि नहीं। तो 0 पॉइंट समथिंग जब इसके अंदर जाएगा तो बाहर क्या निकालेगा, 0। और यहाँ पे क्या बना रहेगा, नंबर। यहाँ क्या बना रहा, नंबर। तो 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर हो तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 0। तो ये 1 हो गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, तो इसका इसके लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और इसका आंसर कितना है, 1। तो अब इसको नोट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग का कि लिमिट x टेंस टू 0, ये पूरा लिखा हुआ है, इसके b क्या है, थीटा क्या है, ये दिया गया है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की। तो सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि x टेंस टू 0, 1 + x log 1 + b² होल पे पावर 1/x 2b, ये लिखा है। और अब जरा ध्यान से देखो, x के 0 रख दिया, क्या रख दिया, तो ये कितना बचा, 1, और ये 1/0 कितना, इन्फिनिटी। तो है क्या ये 1 पे पावर इन्फिनिटी। और जब 1 पे पावर इन्फिनिटी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब चूंकि 1 पहले से ही है तो इसमें +1 और -1 करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। log 1 + b² इंटू 1/x 2b sin² थीटा। ये x कट गया, ये सिर्फ इतनी लाइन के लिए लिमिट का इस्तेमाल था। एक्चुअल में इसमें कुछ और बात दूसरी है, लिमिट तो कम काम है, बस जोड़ दिया गया कनेक्शन। देखो जितने भी एडवांस के क्वेश्चन करोगे वो हमेशा मल्टीपल कॉन्सेप्ट में होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं कि कॉन्सेप्ट तो बहुत होंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा एक ही कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा चलता चला जा रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। छोटे मतलब जो भी कॉन्सेप्ट चाहे जितना बड़ा कॉन्सेप्ट हो उसको इस तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं कि कॉन्सेप्ट छोटे लेवल पे आ जाए, और उसके बाद मल्टीपल कॉन्सेप्ट मतलब 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला दिया, 2-3 मिला दिया, ठीक है, उनको मिलाया जाता है। अब हमारे पास जो बचा वो e की पावर log 1 + b² 2b sin² थीटा, और ये e की पावर log लिखा हुआ है तो यहाँ बच क्या जाएगा 1 + b² 2b sin² थीटा। अब जैसे इसको देखा तो पूरी क्लास के दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इस इक्वेशन के अंदर अननोन कितने हैं, 2, एक b है और एक क्या है, थीटा। अब हम पूरी मैथमेटिक्स में तो बात ये जानते हैं कि जितने अननोन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन होंगी, तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। भाई हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे तो एक्स वाई के साथ में दूसरी भी तो इक्वेशन रहती थी कि नहीं रहती थी, या अगर 3 भी हैं तो हमने याद करो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से सीखा था, तो उसमें भी 3 इक्वेशन रहती थी ना, 2 थोड़ी रहती थी। तो जितने अननोन उतनी ही इक्वेशन, लेकिन जब कभी ऐसी बात आ जाती है अननोन ज़्यादा और इक्वेशन कम, तो हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर 2 बातें होती हैं, या तो वो भाषा से सॉल्व होता है, या क्या भाषा से, या फिर दूसरी बात ये होती है
कि कोई एक इक्वेशन दे रखी, अननोन दो हैं, तो एक साइड की मिनिमम वैल्यू और एक साइड की मैक्सिमम वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। एक साइड की मिनिमम और एक साइड की, अब किधर का मिनिमम किधर का मैक्सिमम, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वेश्चन। अब जैसे मैं तुमको मान लो कह देता इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सब ब्लैंक हो जाते, नहीं सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मैं यहीं पे अगर एक लाइन जोड़ देता कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो जैसे मैंने कहा इसका सॉल्यूशन कैसा नंबर है? होल नंबर, तो तुरंत पूरी क्लास के दिमाग में बात आ गई कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लिए होल नंबर या तो ये है या फिर ये है। क्या इसके अलावा दूसरी वैल्यू पॉसिबल थी? नहीं है, क्योंकि होल नंबर है। तो इसमें सोल्यूशन कितना आ गया? 2 आ गए। और कुछ ना बोलते कहते सॉल्व करो, बैठे रहते। ठीक है, तो तब तो इसके अंदर कितने सोल्यूशन हो? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं। तुम सोचते रहो, इसमें कोई फिक्स थोड़ी होता। तो अब दूसरी बात जो हमने कही यहाँ पर, अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई भाषा पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई भाषा लगाई गई? कोई भाषा नहीं लगाई गई। और जब क्वेश्चन में भाषा नहीं लग रही है तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि एक साइड की मिनिमम और एक साइड की। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट दिया एक साइड, तो हमने क्या किया? बी वाले टर्म को एक साइड कर लिया और इसको एक साइड कर लिया। यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो 1/b प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अब जरा ध्यान करो, किस साइड का मैक्सिमम किस साइड का मिनिमम, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा कि सब लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या? और जब मैं अगर इसका स्क्वायर कर देता हूं, क्या कर देता हूं? स्क्वायर, तो मैक्सिमम तो 1 होगा लेकिन मिनिमम क्या होगा? 0। अब एक बात जरा ध्यान करो कि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो क्या ये कभी संभव होगा? भाई ये पूरी वैल्यू मैंने 0 कर दी तो ये बराबर है, ये तभी बराबर हो सकता है कि भाई कोई चीज बराबर कब होती है? जब लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो तभी तो होगी। तो ये 0 है, तो क्या यहाँ b की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जो ये 0 कर पाए? कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जितना वैल्यू प्लस में होगा उतना ही वैल्यू किस में होना चाहिए? माइनस में, तभी तो कट पाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है कि b की वैल्यू कैसी है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो भी रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? प्लस। तो इसका मतलब कि इस साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू वाली बात इसके अंदर काम नहीं करेगी। कौन काम करेगा? 1। तो यानी कि इस पूरे का जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या? 1। क्या? 1। अच्छा, अब यहां पर सब लोगों ने ध्यान दिया, इस साइड की कैसी वैल्यू? मैक्सिमम। कैसी वैल्यू? तो यानी इस साइड की हमें कैसी वैल्यू चाहिए? मिनिमम। और जब मिनिमम चाहिए तो जरा सब लोग ध्यान करो, अपने आप से सोच लो, तुम्हें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। जरा बताओ देखे क्या इसमें b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। b की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा कि नहीं होगा? और बहुत तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं हम सॉल्व करके मानेंगे, लो कर लो सॉल्व। ये तो फर्जी काम कर दिया अगर तुमने सॉल्व किया तो। ये लो, हो गया कि नहीं हो गया? ये तो सॉल्व करोगे तो ऐसे करोगे, लेकिन सीधे देख सकते हो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनती बात। तो b का वैल्यू 1 और जब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या? 1, तब इस इक्वेशन में क्या निकलेगा? सॉल्यूशन। अब हमारे क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू नहीं पूछेगी। अब चाहते तो हम क्वेश्चन में 2 आंसर बना सकते थे क्या, कि एक b की वैल्यू भी बताओ और एक क्या? थीटा। तो अगर b की कोई वैल्यू पूछता है इस क्वेश्चन में तो b की वैल्यू क्या होती है? 1। लेकिन हमें पूछा गया क्या? थीटा। तो ये पूरी इक्वेशन कब वैलिड हुई? जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो अब यहाँ ऑप्शन से देख लो कि थीटा की वैल्यू मैं क्या रखूं तो 1 हो जाए। तो जैसे देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस π/2 हो जाएगी कि नहीं? क्यों? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब माइनस भी रख दोगे तो स्क्वायर होने की वजह से उसको क्या कर जाएगा? प्लस। तो इसलिए थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस π/2। ये क्वेश्चन एडवांस का ही क्वेश्चन है IIT का, ठीक है। अब एक बात और सुनो, मैंने तुमको इतना डिटेल से इसको समझाया, लेकिन सब लोग अपने आप में दिमाग में एक बात ध्यान रखो, क्या? कि जो नंबर न्यूमरेटर में वही नंबर क्या, तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल किया जाता है। कब? जो नंबर न्यूमरेटर में वही नंबर डिनोमिनेटर, जो अंश में वही हर में। तो यहाँ पे जरा देख लो, अगर b लिखा है और प्लस दिस, तो अर्थमेटिक मीन क्या? 2 नंबर का /2, और इधर क्या लग जाएगा? रूट, कट जाएगा। देख लो,
b प्लस 1/b कितना हमेशा 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा या 2 के बराबर। तो 2 के बराबर कब होगा, जब b की वैल्यू क्या 1। तो हम ऐसे भी देख सकते थे, लेकिन उसी चीज को हमने बहुत आसानी से तुमको समझा सकें इसलिए उस तरीके से बताया था। क्या एक जब भी क्या चीजें सब लोगों ने सीखी क्लास में, ये क्वेश्चन 1 पे पावर इन्फिनिटी सॉल्व करना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान इंपॉर्टेंट ये है कि जब इक्वेशन में एक से ज्यादा नोन है, एक से यानी कि इक्वेशन कम अननोन ज्यादा, तो या तो उस पूरे क्वेश्चन के सॉल्व करने की जिम्मेदारी भाषा की होगी, या दूसरी बात ये कि एक साइड का मिनिमम और एक साइड का, अब किधर का मिनिमम किधर का मैक्सिमम, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन पे। बात सबको समझ में आ गई? अब इसको नोट कर लेंगे। अब जाके 1 पे पावर इन्फिनिटी वाला काम पूरा खत्म हुआ। अब दूसरा और आगे का फॉर्मेट शुरू करते हैं। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका ये रहता है, क्या ये जो इन्फिनिटी लिखा है इसको 1/0 लिख देता हूँ, इसको 1/0। तो जब मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये 0/0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे भाई यहाँ से 0 क्या हो गया, एलसीएम ये आ गया। अब मैं सबको एक बात बता दूँ, मैं किसी को ये नहीं सिखा रहा हूँ कि 0 एलसीएम लेना, वरना तो लोग कहेंगे हम पागल हो गए, क्योंकि 0 का भी एलसीएम होता है क्या मैथ में? मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ 0 एलसीएम लेना, मैं सिखा रहा हूँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करना। तो सिखाया क्या मैंने? तो मैंने सिखाया ये कि जिससे इन्फिनिटी मिल रहा है उसका रेसिप्रोकल करो। उसका क्या करो? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर दो। जो इन्फिनिटी लिखा उसका क्या कर दो? उल्टा, और उसके बाद एलसीएम लो। उसके बाद जैसे एलसीएम ले लोगे तो फॉर्मेट बन जाएगा। और 0/0 को सॉल्व करने के हमारे पास तो बहुत से मेथड है, एक्सपेंशन है, प्रॉपर्टीज़ है, एल हॉस्पिटल है, उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक खास बात और कि वो बच्चे, बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि इससे तो तुमने बदला लेकिन इसको बदला ही नहीं, और तुमने नॉर्मल एलसीएम ले लिया, तो तुम समझ लेना तुमने गलत किया। उसमें मतलब दूसरी बात ही नहीं सोचेगा। जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस कॉट x, लिखा कि नहीं लिखा? अब जब लिखा तो ये फॉर्मेट चेक करो, ये x क्या है, इन्फिनिटी 0 जाएगा तो इन्फिनिटी बनेगा, और कॉट 0 भी क्या है, इन्फिनिटी। तो है तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। और तुमने कहा कि एलसीएम खाली x ले लिया, एलसीएम क्या ले लिया? भाई इसको कोई लिखता, बस सुनते रहना, क्योंकि हम लोग गलत लिख रहे हैं। एलसीएम लिख के ऐसा ले देते, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नॉर्मल एलसीएम लेना होगा तो ऐसा लेते कि नहीं, लेकिन लिमिट में गलत हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि इसका भी एलसीएम लेना है और इसका भी। तो इसलिए इसको कैसे करोगे, ये 1/x और इस कॉट को मैंने लिख दिया 1/, ठीक, और उसके बाद एलसीएम होगा। अगर ये गलती से ये पॉइंट भूल गए और तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो समझ लेना कि तुमने सिर्फ गलत किया और कुछ नहीं किया है। tan x माइनस एक्स, और अब ध्यान करो ये कैसा फॉर्म बन गया, x के 0 को tan 0 0 होता है, ये भी 0, नीचे भी क्या 0, तो ये क्या बन गया 0/। और फिर हमने कहा था क्या कि हमेशा जहाँ पर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, किस में हो, वहाँ पे ये चेक करो कि कहीं कोई प्रॉपर्टीज़ तो नहीं बन रही है। अगर उसमें प्रॉपर्टीज़ बन रही है तो प्रॉपर्टीज़ बना के उसको सॉल्व कर दो। अब तुम सब लोग देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू क्या है 0। अगर मैं यहाँ पे नीचे x लगा दूँ तो tan x/x 1 होता है कि नहीं, लेकिन इस x को लगाने के साथ इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अच्छा मैंने बैलेंस कर दिया। एक बात और भी ध्यान दिलाते दोबारा, मैंने जब भी प्रॉपर्टीज़ बनाने की बात करी तो मैंने बोला कि इनटू में जो हो वहाँ बनाना है, प्लस या माइनस के साथ नहीं बनाना, वरना गलत होने लग जाएगा। जैसे तुमने सोचा कि नहीं ऊपर भी बना दूं, तो नहीं बनाना, क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट रखा तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 1। और अब मेरे पास जो बचा वो लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब जरा ध्यान देखो, 0 रखेंगे तो 0/0 है कि नहीं, और ये एक छोटा डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अगली बार किया तो क्या 2, खत्म हो जाएगा कि नहीं। और जब खत्म हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एल हॉस्पिटल। तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2x, 2 मैं बाहर कर लेता हूँ। और ध्यान करो कि यहाँ पर कुछ पढ़ी हुई बात आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या बात आ रही है, लिमिट ये कितना हो जाएगा
tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर सबको क्लास में एक बात और याद आ जाएगी, और वो बात ये याद आएगी कि tan स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको tan x अपॉन एक्स इंटू tan x लिख सकते हैं कि नहीं। और जैसे मैंने लिखा तो tan x अपॉन एक्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ लिमिट पुट होगी तो tan क्या बन जाएगा 0। अरे बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हो गया a, लिख दे रहा हूँ tan 0, तो यानी कि tan 0 की वैल्यू क्या है 0, तो यानी इस पूरी लिमिट का आंसर कितना है 0। तो लिखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में और लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखा तो जब यहाँ लिमिट पुट करी तो 1/0, ये क्या हो गया इन्फिनिटी, यहाँ पुट करी तो ये भी क्या इन्फिनिटी। और अभी हमने बताया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो उसमें क्या करना है हम लोग को एलसीएम दोनों प्लेस से लेना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और 2x स्क्वायर tan x, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना tan x माइनस x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब फिर हमने फिर वही बात अब हमारी ध्यान करनी पड़ेगी क्या कि हमने कहा अगर मल्टीप्लाई में किसमें है तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि तुम्हें प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, तो tan x के अपॉन में अगर x हो तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, और ये 2 तो कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 क्या बचा tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और ये क्या है 0/, और इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो सीधे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, 3 बाहर कर लेंगे तो कितना बचा 1/6, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, और अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये मिलके वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि tan x अपॉन एक्स और इसके ऊपर पूरा पे क्या है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये फाइनल क्या है ये दिस है, तो कितना बचेगा 1/6। और एक क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छा बनता है भाई, ये क्वेश्चन तो हम लोग याद रखेंगे क्या इसका आंसर, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने बैठना है। ये लिखा है, अब जैसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो ये रिजल्ट कैसा है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो रिजल्ट पुट करते हैं, x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ भी इन्फिनिटी, तो है तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन हमने कहा इन्फिनिटी है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो हमेशा उसमें क्या लेना है एलसीएम, इसमें कहाँ से एलसीएम ले लोगे। तो हमने एक बात और भी बोली है कि चाहे कोई भी फॉर्मेट पढ़ूँ मैं, कुछ भी पढ़ूँ, अब तो सातों सॉल्व करना सीख चुके हैं हम लोगों ने भाई, 0/0 भी सॉल्व करना सीख लिया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी सीख लिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर ही रहे हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी भी देख लिया है, 0 पे पावर 0, इन्फिनिटी पे पावर 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी, सभी तो देख लिया है। तो हम चाहे कोई भी फॉर्मेट हो इन सब में से, अगर रूट का है क्वेश्चन तो हमेशा उसको पहले क्या करना है रैशनलाइज, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, तो यहाँ पे दिस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट x माइनस रूट x अपॉन रूट ओवर दिस, ये आ जाएगा। और अब यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो फार्मूला बन गया ये x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट x माइनस x अपॉन रूट ओवर ये कट जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, अगर कोई सोचे नहीं एल हॉस्पिटल लगा तो कभी नहीं खत्म होने वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्व कैसे होगा, और लिमिट पुट करोगे तो x क्या इन्फिनिटी, नीचे भी क्या इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब इसमें एल हॉस्पिटल हमने मना कर दिया, लगाना ही नहीं है, तो अब एक्सपेंशन तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, x की जगह क्या चल रहा है इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है। एक बात जरा सोचो, x प्लस रूट एक्स लिखा है, मैं एक काम करता हूँ, ये x मैंने कॉमन कर लिया, और जब कॉमन कर लिए तो अंदर कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा अब आगे वाले टर्म देखो,
ये हो गया कि नहीं? ये x जैसे ऊपर से आया है और ठीक ऐसा ही x नीचे से आ जाए, तो ये x अगर कट जाए तो उसका लिमिट पुट करेंगे तो नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो जब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो हमेशा ध्यान रखो उसमें x कॉमन करके सॉल्व करना है। रूट x कॉमन कर लेंगे नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। अब मान लो कि अगर मैं इसमें रूट x कॉमन कर लेता तो क्या बन जाता? x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 कट जाता तो रूट x बना रहता कि नहीं? अब ये रूट x नीचे से भले कट जाए लेकिन वो इन्फिनिटी यहाँ पुट होकर क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। तो कभी भी x प्लस रूट एक्स जैसा दिख रहा है टर्म तो हमेशा इसको कैसे सॉल्व करना है? x कॉमन करके। देखो अब x कॉमन करता हूँ मैं इससे, ये ऊपर वाले से एक x कॉमन हुआ तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ओवर x मैंने कॉमन कर लिया, ये आ गया, अपॉन रूट ओवर x ये कॉमन हो गया, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा और ये दिस। आप जरा ध्यान देंगे सब लोग, ये हो जाएगा वैल्यू, ये रूट एक्स अपॉन एक्स मिलके कितना हो गया बेटा? रूट एक्स। ये x जो है बाहर आ जाएगा तो रूट एक्स बन जाएगा। सिमिलरली ये x भी बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट एक्स। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। और x यहाँ से रूट x कॉमन हो गया, 1 प्लस ये हो गया। और अब यहाँ से देखें ये x और ये क्या है? रूट x। तो फिर से यहाँ से मैं x क्या कर लेता हूँ? कॉमन। और अब मेरे पास क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट x 1 प्लस 1 अपॉन रूट x। और ये x जब मैंने यहाँ से कॉमन किया बेटा तो 1 प्लस और अब ये रूट एक्स ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट x। और ये x बाहर कर लोगे और ये जब बाहर आ गया तो ये रूट x बेटा बन गया। और अब क्या बना? रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू, अब ये हो गया। अब यहाँ से रूट एक्स टोटल से क्या कर सकते हैं? कॉमन। तो यहाँ से वैल्यू जो आ गई और ये रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। और अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो जैसे x के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? अपॉन यहाँ पे जब पुट करूँगा बेटा और यहाँ पे पुट होगा तो भी क्या? तो आप देख लो 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो कितना बचा? अब सब लोग इसका क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। क्यों मैंने याद करने के लिए बोल दिया ना कि इस क्वेश्चन में अगर यहाँ तुम 10 रूट भी लगा दोगे तो यही होगा, बस क्या स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। लो क्या होगा? इसमें एक बार x और कॉमन करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन लिमिट पुट करने के बाद अल्टीमेटली और यहाँ भी 1 मिलके क्या आ जाएगा? 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में चाहे जितने कोई रूट लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा? 1/2। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब जाके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया कंप्लीट। तो लिमिट सॉल्विंग के मैकेनिज्म तो पूरे हो गए। अब इसके आगे फिर जो हम लोग की लिमिट चलती है वो स्पेशल लिमिट स्टार्ट होती है, मतलब उसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, इंटीग्रेशन से लिमिट सॉल्व करना, कुछ और स्पेशल चीज़ें हैं, तब जाके लिमिट का काम पूरा कंप्लीट होगा। तो इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को।